So students, today we will going to learn about oxidation number and how to balance oxidation reactions. अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर को समझना चाहें पहले कि ऑक्सीडेशन नंबर होते क्या है, तो बेसिकली अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर की बात करते हैं, जिसको हम नॉर्मली ऑक्सीडेशन स्टेट भी बोलते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर या हम कहते हैं ना ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है? देखिए, अगर कोई कंपाउंड है और अगर वो आयनिक है तो जो उनके आयंस पर चार्ज होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल NaCl है, तो यहां पर NaCl में Na प्लस आयन होता है एंड इट कंसिस्ट Cl नेगेटिव आयन। तो ऑब्वियसली इस पे पॉजिटिव 1 चार्ज है, इस पर नेगेटिव 1 चार्ज है। तो आयनिक कंपाउंड्स के लिए ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं या डिफाइंड होते हैं, वो उनपे जो प्रेजेंट चार्जेस होते हैं उन्हीं ही उनके ऑक्सीडेशन नंबर कह देते हैं। तो यहाँ पर अगर मुझसे कोई बोलेगा कि सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, तो दैट इज +1। और अगर कोई मुझसे कहेगा कि अगर आपको क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर बनाना है तो दैट इज -1। लेकिन अगर बात हम कोवलेंट कंपाउंड्स की करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कोवलेंट कंपाउंड्स में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग होती है और इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग के कारण वहां पर कोई चार्ज आ नहीं पाता। पर इसका मतलब ये नहीं कि कोवलेंट कंपाउंड्स में जो एलिमेंट्स होते हैं हम उनका ऑक्सीडेशन नंबर नहीं बता सकते, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर एक हाइपोथेटिकल चार्ज है जो हम मानते हैं कि अगर कोई आयनिक कंपाउंड हुआ तो उस पर वो चार्ज ऑलरेडी होगा, और अगर कोई कोवलेंट कंपाउंड हुआ तो उसके साथ जो एलिमेंट्स बॉन्डेड है अगर वो आयनिक फॉर्म में होते तो उन पर क्या चार्ज होता, उसके बेसिस पर, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के बेसिस पर हम उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। जैसे अगर हम बात करें कार्बन और ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है दैट इज मोर देन कार्बन। तो ऑब्वियसली अगर इनके बीच में इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर हो रहा होता तो इलेक्ट्रॉन किसके पास जाते हैं? ऑब्वियसली ऑक्सीजन के पास जाते हैं। तो अगर हम यहां पर बात करें ऑक्सीडेशन नंबर की, तो यहां पर कार्बन और ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन बेसिकली 2 वैलेंसी होती है तो 2 इलेक्ट्रॉन लेता है। तो यहां पर कितने ऑक्सीजन पे चार्ज आता है? -2 इंटू 2, क्योंकि ऑक्सीजन के 2 एटम्स है तो टोटल चार्ज जो जाता है ऑक्सीजन पे दैट इज -4। और कार्बन पर जो आता चार्ज, क्योंकि ओवरऑल कंपाउंड क्या है, न्यूट्रल है, तो इस पे जो कंपाउंड पे चार्ज, कार्बन एलिमेंट पे जो चार्ज आता है दैट इज +4। तो यहां पर अगर हम बात करें ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन तो दैट इज 4 एंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन तो वो -4 नहीं है, एक्चुअली 2 एटम्स के कारण -4 आ रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, बट ऑक्सीजन एटम की देखें तो वो -2 है, बट ओवरऑल यहां पर 2 ऑक्सीजन एटम का जो टोटल हो जाएगा ऑक्सीजन नंबर दैट इज -4। तो इस तरह हम ऑक्सीडेशन नंबर को डिफाइन करते हैं। अब हर बार हम इसे निकाल नहीं सकते, तो ऑक्सीडेशन नंबर को फाइंड आउट करने की कुछ पर्टिकुलर रूल्स होते हैं, कुछ स्टेप होती है, उसको समझने की हम कोशिश करते हैं दैट हाउ टू फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर। तो देखिए जो रूल्स हैं वो सिंपल है। अगर हम किसी भी एलिमेंट की बात करें तो हर एलिमेंट उसकी एलिमेंटल फॉर्म में 0 ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है। जैसे अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन की जो एलिमेंटल स्टेट होती है वो होती है O2। अगर हम बात करें कार्बन की, तो कार्बन की जो एलिमेंटल स्टेट होती है दैट इज नॉर्मल C, कार्बन। वो मोस्टली ग्रेफाइट की फॉर्म में होगा, डायमंड की फॉर्म में होगा या कोल की फॉर्म में होगा। अगर हम नाइट्रोजन की कहें तो H2, हीलियम की कहें He, सोडियम की कहें Na। एलिमेंटल फॉर्म वो होती है जिसमें फॉर्म में वो एलिमेंट एग्जिस्ट करता है नेचर में विदाउट हैविंग एनी चार्ज। तो अगर हम बात करें एलिमेंटल फॉर्म की, एलिमेंटल फॉर्म पर जो ऑक्सीजन स्टेट होता है दैट इज ऑलवेज 0, वो हमें हमेशा 0 लेनी है। अब अगर हम बात करें आयंस की, तो आयंस में बेटा कुछ आयंस ऐसे हैं जिनकी ऑक्सीजन स्टेट फिक्स होती है और कुछ आयंस ऐसे हैं जो ऑक्सीडेशन स्टेट में वेरी करते हैं, यानी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हम एग्जांपल में ले फ्लोरीन, तो देखो फ्लोरीन की ऑक्सीजन स्टेट है वो तो 0 होगी एलिमेंटल स्टेट में, अदरवाइज आपको -1 लेना है उसकी आयनिक स्टेट में, और वो ऑलवेज है, वो फिक्स्ड है। वहीं अगर हम बात करें एल्कली मेटल्स की, एल्कली मेटल्स में कौन से मेटल आ जाते हैं, जो आपकी पीरियोडिक टेबल होती है उसमें जो फर्स्ट ग्रुप होता है आपका, वो सारे मेटल्स में आ जाएंगे। लिथियम आ जाएगा, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इन सबकी +1 होती है आयनिक स्टेट में। एलिमेंटल में 0 है, वो फिक्स है। अगर लिथियम Li होगा तो उसकी ऑक्सीजन स्टेट 0 होगी। बट अगर वो कंपाउंड फॉर्म में, कहीं उसने कंपाउंड बना रखा है, यानी वो आयन फॉर्म में है, जैसे LiCl, या उसने बना रखा है LiNO3, लिथियम नाइट्रेट, तो वहां पर सब जगह लिथियम की ऑक्सीजन स्टेट होगी वो दैट इज +1, वो फिक्स है। अगर हम बात करें एल्कली अर्थ मेटल की, एल्कली अर्थ मेटल,
तो एल्कली अर्थ मेटल में कौन कौन आ जाएंगे आपके, जो सेकंड ग्रुप होता है पीरियोडिक टेबल का, बैरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, इन सब की जो ऑक्सीजन स्टेट होती है दैट इज +2। ये भी फिक्स है बेटा। तो देखो ये जो है ये ऑलवेज वाले हैं, ये फिक्स है, इनकी ऑक्सीजन स्टेट चेंज नहीं होगी। अब कुछ वेरिएबल वाले में एक दो लिखूंगा, आपको उनको उन्हीं सीक्वेंस में रखना है। उसका कारण क्या है वो अभी आपको समझ में आएगा उन्हीं सीक्वेंस में रखने का। सबसे पहला हाइड्रोजन। हाइड्रोजन अगर कहीं भी कंपाउंड फॉर्म में है तो हाइड्रोजन की जो ऑक्सीजन स्टेट हमें माननी है वो माननी है +1। अगर हम अज्यूम कर रहे हैं तो देखो कुछ और आनी है तो ऑटोमेटिकली आ जाएगी, बट अगर हम अज्यूम कर रहे हैं तो हम उसको लेंगे +1। देन फिर हम आएंगे ऑक्सीजन पर। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या मानेंगे हम, वो अगर हमें अज्यूम करनी पड़े तो -2, और अगर वो खुद से निकलेगी, जो अभी हम देखेंगे भी सही कि ऑक्सीजन वेरिएबल वैलेंसी शो करता है, वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट भी दिखाता है, बट वो ऑटोमेटिकली निकलेगी अगर हम इस सीक्वेंस को फॉलो करेंगे तो। बट जब हमें अज्यूम करना होगा तो हम ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या मानने वाले हैं, -2। इफ there is chlorine and if we have to assume the oxygen state of chlorine so that will be -1। वो always -1 ही हमें उसे assume करना है। ओके, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देने की कोशिश करता हूं। फॉर एग्जांपल आपको KCl, ऑब्वियसली यहां पर ऑक्सीजन स्टेट फाइंड आउट करना है। तो देखो K पोटेशियम एल्कली मेटल है, तो ये तो ऑलवेज वाला हो गया ना, तो यहां पर हम एल्कली मेटल का तो फाइंड आउट नहीं करेंगे क्योंकि उसका तो +1 है कंपाउंड स्टेट में। तो यहां पर हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे क्लोरीन की। ठीक है, तो देखो आपको जस्ट मैथमेटिकल इक्वेशन बनाकर इनका ओवरऑल चार्ज वही रखना है जो इन पर प्रेजेंट है। जैसे देयर इज 1 पोटेशियम, उसका ऑक्सीजन स्टेट कितना होता है +1, प्लस क्लोरीन कितना है 1 है, उसका ऑक्सीजन स्टेट कितना है हमें नहीं पता, हमने x मान लिया क्योंकि देखो उसका वेरी कर सकता है, उस पर हम श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते। ओवरऑल चार्ज कितना है इस पर 0, तो देखो ओवरऑल चार्ज 0 आना चाहिए। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1 + x = 0, तो x आ गया -1। तो हम देख सकते हैं क्लोरीन का ऑटोमेटिकली -1 आ गया। अब देखिए अगर हम बात करते हैं जैसे फॉर एग्जांपल H2O2 की, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब यहां पर हाइड्रोजन भी है ऑक्सीजन भी है, तो हमें किसकी फाइंड आउट करनी चाहिए। तो देखो मैंने आपसे कहा ना इस सीक्वेंस में चलना है, हाइड्रोजन पहले आ रहा है तो हाइड्रोजन को हम अज्यूम करेंगे, ऑक्सीजन बाद में आ रहा है तो उसको फाइंड आउट करेंगे। तो ऑक्सीजन को अगर हम फाइंड आउट करने जाएंगे तो देखो 2 हाइड्रोजन है तो 2 इंटू +1, क्योंकि ऑक्सीजन स्टेट होती है हाइड्रोजन की +1 होती है, प्लस ऑक्सीजन भी 2 है, उसके ऑक्सीजन स्टेट मान लेते हैं, लेट इट x, अज्यूम इट एज x। तो कितना हो जाएगा 2 इंटू एक्स, ओवरऑल चार्ज इस पर कितना है 0। जब इसको सॉल्व करोगे 2 + 2x = 0, इट विल बिकम x = -1। तो आप देख सकते हो ऑक्सीजन की बेसिकली स्टेट होती है -2, बट यहां पर ऑटोमेटिकली क्योंकि हमने वो सीक्वेंस फॉलो किया ना, तो ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन की क्या आता है, ये ऑक्सीजन स्टेट -1। जहां भी ऑक्सीजन की स्टेट ऑक्सीजन स्टेट -1 आती है दैट कंपाउंड इज नोन एज पेरोक्साइड। क्या बोलते हैं उसको, पेरोक्साइड। तो ये क्या कहलाएगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ऐसे मैं आपको और एग्जांपल देता हूं, जैसे हमें फॉर एग्जांपल NH4+ अमोनियम आयन में हमें ऑक्सीजन स्टेट फाइंड आउट करना है। अब देखो यहां पर हाइड्रोजन और नाइट्रोजन तो है ही नहीं हमारी लिस्ट में, तो इसका मतलब हमें नाइट्रोजन का फाइंड आउट करना है। तो अब हाइड्रोजन को अज्यूम करना पड़ेगा, हाइड्रोजन को अज्यूम करेंगे कितना मानेंगे 1, तो ये कितना हो गया x + 4 × +1 ओवरऑल चार्ज। अब देखो पहले ओवरऑल चार्ज पे 0 था तो हमने x में भी 0 रखा, लेकिन यहाँ पर ओवरऑल चार्ज 0 नहीं है बेटा, यहाँ पर ओवरऑल चार्ज इस मॉलिक्यूल पे +1 है, तो यहाँ पर +1 रखेंगे। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो नाइट्रोजन का ऑक्सीजन स्टेट निकल कर आएगा वो -3 आएगा। ठीक है, अब ये आपसे सोच रहे होंगे कि सर हाइड्रोजन को भी वेरिएबल में क्यों रख रखा है, ये तो हर जगह लगभग +1 ही आ रहा है। तो देखो एग्जांपल देता हूं मैं आपको, कैल्शियम हाइड्राइड। कैल्शियम हाइड्राइड, अब यहां पर अगर हम बात करें तो देखो कैल्शियम है ना, ये ऑलवेज वाला है, देखो यार ये ऑलवेज वाला है। कैल्शियम ऑलवेज वाला है तो हमें ऑब्वियसली इसको तो मानना पड़ेगा, तो हम यहाँ पर किसका ऑक्सीजन स्टेट निकालने वाले हैं, हाइड्रोजन का। अब अगर हम हाइड्रोजन का ऑक्सीजन स्टेट फाइंड आउट करेंगे बेटा, तो कैल्शियम का कितना लेना है, 1 एटम है, उसका ऑक्सीजन स्टेट कितना होता है +2, प्लस कितना हाइड्रोजन एटम से 2, क्या मान लेंगे उसका x = 0। तो बेटा यहाँ पर कितना जाएगा 2 + 2x = 0। तो देखो x क्या आ गया -1 आ गया, जबकि हाइड्रोजन हम क्या लेते हैं +1 लेते हैं। तो देखो ऑटोमेटिकली निकलेगा, आपको इस सीक्वेंस को फॉलो करना है। यहां पर जहां पर भी हाइड्रोजन -1 होता है ना बेटा, जहां पर भी हाइड्रोजन -1 होता है उसको हम बोलते हैं हाइड्राइड। हाइड्राइड, तो ये क्या हो गया कैल्शियम हाइड्राइड।
अब सवाल आता है सर ऑक्सीजन का -2 के अलावा ऐसे कुछ हो सकता है क्या? जीरो तो हो सकता है, एलिमेंटल फॉर्म में तो जीरो हो सकता है। देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूं, O2F2, O2F2। अब O2F2 में बेटा फ्लोरीन ऑलवेज वाला है, तो ऑब्वियसली हमें किसको x मानना पड़ेगा? ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन को x मानेंगे तो कितना हो गया? 2 इंटू एक्स प्लस फ्लोरीन क्या हो गया बेटा? 2 इंटू -1, और ओवरऑल चार्ज कितना है इस पर? 0। तो जब इसको सॉल्व करोगे ना तो आएगा x इक्वल टू +1। तो फ्लोरीन एक ऐसा एलिमेंट है जो ऑक्सीजन को पॉजिटिव स्टेट में भी ले जा सकता है। यहां पर ऑक्सीजन किस में जा रहा है? +1 में जा रहा है। अब और क्या देखना हमें, ये सीक्वेंस हमारे कहां कहां आने वाला है? तो देखो आपको एक एग्जांपल और देता हूं, जैसे आपके HClO4, ठीक है। अब HClO4 है तो बेटा यहां पर तीनों ही वेरिएबल वाला है, हाइड्रोजन भी वेरिएबल वाला है, क्लोरीन भी वेरिएबल वाला है और ऑक्सीजन भी वेरिएबल वाला है। हम किसको x माने? तो देखो ऑब्वियसली सबसे नीचे कौन आ रहा है? क्लोरीन, तो हमें x किसको लेना है? क्लोरीन को लेना है। तो बाकी की हम अज्यूम करेंगे, जब बाकी की ऑक्सीजन स्टेट हम अज्यूम करेंगे तो हम वही मानेंगे, कौन सी? जो हमारी टेबल में लिखी हुई है। तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा बेटा? 1 इंटू +1, क्लोरीन क्या हो जाएगा बेटा? x, और ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? 4 इंटू -2, और ओवरऑल क्या आ जाएगा चार्ज? 0। इसमें चार्ज कितना है? 0। तो बेटा कितना हो गया? 1 प्लस 4, सॉरी 1 प्लस x प्लस माइनस का 8 हो गया। 4 इंटू -2 कितना हो जाएगा? -8 इक्वल टू 0। तो बेटा x जब इसको सॉल्व करोगे तो आएगा +7। तो आप देखो यहां पर क्लोरीन की जो ऑक्सीजन स्टेट है दैट इज +7, जबकि नॉर्मली जब अज्यूम करनी तो -1 होती है। तो जो आनी है ना ऑटोमेटिकली, तो यहां से कितनी हुई? +1, क्योंकि हमने +1 अज्यूम करी, तो क्लोराइड की क्या हो गई? -1। यहां पर हाइड्रोजन की हमने क्या ली? +1। ऑक्सीजन की क्या निकल कर आई? -1। यहां पर नाइट्रोजन की क्या फाइंड आउट हुई? -3। कब -3 निकली? जब हाइड्रोजन की क्या थी? हमारे +1 थी। ऑक्सीजन +1, फ्लोराइड -1। यहां पर हाइड्रोजन की क्या ली हमने? +1, ऑक्सीजन की क्या ली? -2। यहां पर कैल्शियम की क्या ली? +2, हाइड्रोजन की कितनी? माइनस। ये सब ऐसे क्यों लिख रहा हूं? ये सब ऐसे इसलिए लिख रहा हूं बेटा, क्योंकि अभी हमारे ऑक्सीजन स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है फॉर रेडॉक्स रिएक्शंस। हम बड़ी आसानी से 2 मिनट में फाइंड आउट कर सकते हैं कि किसी भी रेडॉक्स रिएक्शन में किसका रिडक्शन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। साथ के साथ हम अगर हमें ऑक्सीजन स्टेट फाइंड आउट करना आती है ना, तो हम बड़ी ही आसानी से इजीली वी कैन बैलेंस एनी रेडॉक्स रिएक्शन बाय आयनिक मेथड और आयन मेथड। ठीक है, हम देखते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम रेडॉक्स रिएक्शन की बात करते हैं, तो जैसे कोई एक रेडॉक्स रिएक्शन लिख लेते हैं हम। आपको पता है रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है? जिसमें रिडक्शन भी होता है और ऑक्सीडेशन भी होता है। तो अगर मैं रेडॉक्स रिएक्शन की बात करता हूं तो साइमल्टेनियसली रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रहा है। अब बेटा रेडॉक्स में क्या होता है कि अगर वहां पर गेन इन ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है, यानी ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, गेन इन ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है, तो ऑब्वियसली वहां क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। और वहां पर क्या हो रहा है बेटा? अगर डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो अगर डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है बेटा वहां, तो वहां क्या हो रहा है? आपके रिडक्शन हो रहा है। बड़ा ही आसानी से हम पता कर सकते हैं। देखो अभी एक एग्जांपल लेते हैं हम। फॉर एग्जांपल MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड की रिएक्शन हम कराते हैं विद HCl। इट गिव्स व्हाट? मैग्नीज क्लोराइड along with water and chlorine Cl2। सबका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं बेटा। देखो यहां पर मैग्नीज को x लेना पड़ेगा क्योंकि हमारी टेबल में नहीं था, तो ये x है, x प्लस 2 इंटू -2 इक्वल टू 0। ओवरऑल चार्ज 0 है ना, तो कितना हो गया? +4। तो बेटा मैग्नीज का ऑक्सीजन नंबर आया +4, ऑक्सीजन का हमने क्या माना है? -2, हमने लिया ही उसका माना है -2। यहां पर हाइड्रोजन और क्लोराइड, बेटा हाइड्रोजन का +1 आएगा, क्लोराइड का -1 आएगा। हम सोल्व करके देख भी सकते हैं। यहां पर आ जाते हैं, यहां पर मैग्नीज का निकालते हैं, तो x प्लस 2, क्लोराइड का क्या लेना होता है? -1 इक्वल टू 0। तो x कितना आ गया बेटा? +2। तो मैग्नीज हो गया बेटा आपके +2, क्लोराइड हो गया -1।
अब यहाँ पर वाटर, वाटर में हम सबको पता है हाइड्रोजन प्लस 1 में होता है, ऑक्सीजन माइनस 2 में ही होता है। और क्लोरीन देखो ये एलिमेंटल फॉर्म है। एलिमेंटल फॉर्म किसे कहते हैं? जिसमें सिंगल टाइप ऑफ एटम प्रेजेंट हो। क्लोरीन गैस है ये क्लोरीन की एलिमेंटल स्टेट है, तो यहां पर ऑक्सीजन स्टेट क्या होगा इसका? 0 होगा। तो वी कैन सी दैट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैग्नीज दैट इज 4 इज डिक्रीजिंग अप टू व्हाट 2। तो यहां पर डिक्रीज हो रहा है ना, तो ऑब्वियसली यहां पर क्या हो रहा है बच्चा? रिडक्शन हो रहा है। तो किसका रिडक्शन हुआ है यहां पर? यहां पर रिडक्शन हुआ है मैग्नीज का, या हम कह सकते हैं मैग्नीज डाइऑक्साइड का। दूसरा हम देख सकते हैं बेटा, अब यहां पर देखिए, यहां पर जो क्लोरीन है वो क्लोराइड था -1 में, -1 में, और ये 0 में हो गया, तो ऑब्वियसली इंक्रीज हुआ है। -1 से 0 जाना क्या है? इंक्रीमेंट ही है ना। माइनस से 0 जाना क्या? इंक्रीमेंट ही। कितना इंक्रीमेंट हो रहा है? 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ऑक्सीजन नंबर। तो बेसिकली यहां पर क्या हो रहा है बेटा? ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यहां पर ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? HCl का। रिडक्शन किसका हो रहा है? मैग्नीज डाइऑक्साइड का। तो ऑब्वियसली यहां से हम इजीली रेडॉक्स पता कर सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर की हेल्प से। हम कोई सी भी रेडॉक्स हम फटाफट पता कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। अब रेडॉक्स रिएक्शन बैलेंस करने में कैसे हेल्प करती है ऑक्सीडेशन स्टेट? एक उसका भी एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। तो देखो इस मेथड को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मेथड या ऑक्सीडेशन मेथड, ठीक है। ऑक्सीडेशन मेथड ऑफ बैलेंसिंग रेडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन मेथड, या बोलते हैं इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मेथड भी बोलते हैं, तो ऑफ बैलेंसिंग रेडॉक्स रिएक्शन। अब हम कोई सी भी रेडॉक्स रिएक्शन लेते हैं, फॉर एग्जांपल Cr2O7 -2 डाइक्रोमेट आयन है, Cr2O7 -2 प्लस ये फेरस आयन है Fe+2, फेरस आयन है। ऑब्वियसली डाइक्रोमेट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, इट विल ऑक्सीडाइज टू Fe, खुद को सेल्फ रिड्यूस करेगा, इट विल कन्वर्ट इनटू Cr+3, क्रोमियम आयन में चला जाएगा, एंड आयरन विल ऑक्सीडाइज इनटू Fe+3, फेरिक आयन में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अब हम कैसे 2 मिनट में विद हेल्प ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर एक रेडॉक्स रिएक्शन को, एक आयनिक रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं, जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है ना, बट आसानी से कर पाएंगे। इसमें हम बस कुछ रूल्स हमें ध्यान रखने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पर सभी का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होगा, तो हम सभी का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम क्रोमियम की बात करें बेटा, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हम निकालते हैं। देखो क्या आ रहा है, क्रोमियम x मान लेते हैं, तो 2 × x प्लस ऑक्सीजन 7 है, ऑक्सीजन का क्या मानते हैं हम? -2, इक्वल टू ओवरऑल चार्ज कितना है इस आयन पे? -2। तो बेटा इसको सोल्व करोगे आप, कितना आ रहा है? 14 -2 12 12, यानी कि 6 आ रहा है, +6। तो बेटा क्रोमियम की ऑक्सीजन स्टेट कितनी हो गई? +6 हो गई, ठीक है। चलिए यहां तो निकालनी जरूरत, देखो आयन्स का जो ऑक्सीजन स्टेट होता है ना, वो खुद उनका चार्ज ही होता है। तो इसका ऑक्सीजन स्टेट +2 है, इसका ऑक्सीजन स्टेट +3 है, उसका ऑक्सीजन स्टेट भी +3 है। यहां पर कुछ भी ऐसे निकालने की जरूरत नहीं थी। जो आयन्स होते हैं उनका जो चार्ज होता है वही उनका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है या ऑक्सीडेशन नंबर होता है। अब आपने सबसे पहले क्या किया, ये पता कर लिया कि किसका रिडक्शन हो रहा है और किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है विद हेल्प ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। कैसे पता किया? देखो +6 से क्रोमियम किस में जा रहा है? +3 में जा रहा है, तो ऑब्वियसली डिक्रीज हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है। ऑक्सीजन नंबर रिड्यूस होना दैट इज रिडक्शन, ऑक्सीजन नंबर इंक्रीज होना दैट इज ऑक्सीडेशन। तो यहां पर क्या हो गया बेटा? रिडक्शन हो गया, रिडक्शन हो गया। आप देख सकते हो आयरन, आयरन में क्या हो रहा है? +2 से कहां जा रहा है? +3 में जा रहा है, तो यह इंक्रीज हो रहा है ऑक्सीजन नंबर, तो ये क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। अब आपको सेकंड ये फाइंड आउट करना है बेटा कि यहां पर ऑक्सीडेशन जो हो रहा है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन पर मोलिक्यूल, आपको क्या करना है? पर मोलिक्यूल ट्रांसफर हो रहे हैं, पर मोलिक्यूल कितने इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हो रहा है ये पता करना है। पर मोलिक्यूल, पर आयन, जो भी मतलब पर उस पूरी पार्टिकल में, उस पूरे सब्सटेंस में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, यहाँ पर एक ही आयरन है, वो +2 से +3 में जा रहा है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है? 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। कितना? 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। यहां पर बेटा ये +6 कौन है? क्रोमियम, क्रोमियम। अच्छा ध्यान देना, ये Cr2 नहीं है +6, Cr है +6, क्योंकि आपने Cr2 को 2x माना है, आपने Cr2 को 2x माना है ना, तो यहां पर x कौन हो गया? फिर Cr हो गया ना। तो क्रोमियम का ऑक्सीजन स्टेट है +6, तो बेटा जी क्रोमियम +6 से किसमें जा रहा है?
ये जा रहा है +3 में, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है यहाँ पर टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स, 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है ना बेटा। पर मैंने बोला पर मॉलिक्यूल, आप ध्यान दें, सिंगल क्रोमियम +6 से +3 में जा रहा है, तो यहाँ पर 3 +6 से +3 जाने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, तो 2 क्रोमियम मिलकर कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे, 2 इंटू 3 इलेक्ट्रॉन है, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे 6। 2 क्यों आया बेटा, कि मैंने बोला ना पर मॉलिक्यूल। अब पर मॉलिक्यूल की बात करें तो यहाँ पर 2 क्रोमियम है, एक सिंगल क्रोमियम में 3 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है क्योंकि +6 से आ रहा है +3 में, तो 2 क्रोमियम में कितना हो जाएगा 2 इंटू 3 इलेक्ट्रॉन। अब यहां पर फर्स्ट हमने ये पता कर लिया कि कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, फर्स्ट स्टेप हमें यही करनी है, ठीक है, हमने कर लिया। अब सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है बेटा, कि जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना, इनको हमें इक्वल करना है बाय मल्टीप्लाइंग एनी होल नंबर। हमें किसी भी इंटीजर नंबर से, होल नंबर से उस स्पीशीज को मल्टीप्लाई करना है या दोनों करना है, वो देखना पड़ेगा हमें। और हमें क्या करना है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल करना है। जैसे यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं बेटा, इसमें 1 हो रहे हैं, तो हमें इसको भी 6 करना पड़ेगा। हमें ये करना पड़ेगा, हमें ऐसे मल्टीपल ऐसे इंटीजर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको Fe और Fe+3 को, कि यहां पर भी कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो 6। तो देखो सिंपल सा है, अगर मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 1 Fe में 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, तो 6 Fe में 6 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे। तो क्या करेंगे हम नेक्स्ट, Cr2O7 -2 प्लस 6 Fe+2 फॉर्म Cr+3 प्लस 6 Fe+। अब बेटा अगर ऐसा होता कि यहां पर तो 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे होते, यहाँ 2 हो रहे होते, तो कैसे सेम करते हैं, मान लो यहाँ पर 3 हो रहे होते, यहाँ पर 2 हो रहे होते, तो कैसे सेम करते हैं, तो फिर हम इस वाले को तो हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 2 6 हो जाता, और इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते, तो यहाँ भी 3 2 6 हो जाता। तो ये हमें देखना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा कि हम किस इंटीजर से उस स्पीशीज को मल्टीप्लाई करें ताकि जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो सेम हो जाए। नाउ ऑब्वियसली यहां भी 6 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं इन केस ऑफ क्रोमियम, एंड आयरन केस में भी देयर आर 6 इलेक्ट्रॉन व्हिच आर लाइक ट्रांसफर फ्रॉम Fe+2 Fe+3, ठीक है। फर्स्ट स्टेप हमने कर ली। अब इसके बाद बहुत इजी हो जाता है। इसके बाद क्या करना है हमें, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर, एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को छोड़कर यहां पर कोई भी अदर एलिमेंट्स है तो उनके नंबर सेम करने हैं, उनको बैलेंस करना है। लाइक ऑक्सीजन को भूल जाओ, हाउ मेनी क्रोमियम्स आर देयर, 2 एटम्स, हाउ मेनी क्रोमियम एटम आर देयर, ओनली 1, तो इसको पहले 2 कर दो, इसको 2 कर दिया, यहां भी 2 हो गए, वहां भी 2 हो गए। इसके बाद देखो आयरन, देयर 6 आयरन एटम्स, देयर 6 आयरन एटम, दे आर सेम, कोई दिक्कत नहीं है, ये काम हो गया हमारा। अब हमें क्या करना है, जितने भी यहां पर बेटा ऑक्सीजन है, जितने भी ऑक्सीजन है उनको बैलेंस करने के हम क्या करेंगे, वाटर ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे, वाटर। अब वाटर कितना, तो ऑक्सीजन एटम्स जितने होंगे उतने वाटर मॉलिक्यूल्स हम ऐड करेंगे। लाइक देयर आर 7 ऑक्सीजन एटम्स, तो हम, क्योंकि वो लेफ्ट हैंड साइड में 7 ऑक्सीजन एटम्स है, तो राइट हैंड साइड में हम क्या कर देंगे, प्लस, थोड़ा सा इसको बेटा दिखेगा नहीं आपको, प्लस 6 Fe+3 प्लस 7 H2O। अब इससे क्या हुआ, आपके ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गए, देयर 7 ऑक्सीजन, देयर आल्सो 7 ऑक्सीजन। अब इसके बाद आपको क्या करना है, जितने भी हाइड्रोजन एटम्स हैं उनको बैलेंस करने के लिए आप H+ आयन यूज में लेंगे। कितने हाइड्रोजन एटम बैलेंस करने में, देखो इस साइड में, राइट हैंड साइड में 14 हाइड्रोजन एटम्स हैं, लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन एटम्स नहीं है, देयर आर 14 हाइड्रोजन एटम्स, लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन एटम्स नहीं है, तो यहां पर हम कितने हाइड्रोजन H+ आयन ऐड करेंगे, 14, तो यहां पर होगा आपके 14 H+ आयन। अब बेटा इक्वेशन बैलेंस्ड है, आप देख सकते हो, देखो टोटल देखो, हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स आर देयर, 14, देयर आर आल्सो 14 हाइड्रोजन एटम। ऑक्सीजन काउंट करो 7, आयरन काउंट करो 6, क्रोमियम काउंट करो 2, दे ऑल आर बैलेंस। अब चार्ज देख लो, चार्ज बैलेंस है या नहीं है, वो इंपॉर्टेंट होता है। तो बेटा देखो यहाँ पर कितना चार्ज है इस तरफ, तो देखो 14 प्लस तो ये है, और 6 2 12, देखो प्लस 12 चार्ज तो यहां से आ रहा है, 2 इंटू +2, और 14 यहां से आ रहा है, 14 प्लस यहां से आ रहा है ना, ये +1 है ना, 14 प्लस 6 2 12। अच्छा यहाँ पर -2 आ रहा है, तो टोटल कितना हुआ बेटा, +12, ओके 6 आएगा ना, 6 +12 14 कितना होगा, और -2, तो बेटा कितना हो गया, आपने 24 हो गया प्लस का, देखो वापस से 12 और ये 10 हो गया, 10 और +14 24, तो टोटल कितना जाएगा यहाँ पर प्लस का 24।
राइट हैंड साइड में भी देख लो, यहां पर कितना हुआ 2 इंटू 3 प्लस 3, और यहां पर कितना हो गया 6 इंटू प्लस 3, तो 6 इंटू प्लस 3 तो हो गया प्लस 18, और ये कितना हो गया प्लस 6, तो टोटल कितना हो गया अभी प्लस 24। तो बेटा आप देख सकते हो दोनों ही तरफ जो चार्ज है वो भी क्या है इक्वल है, तो ये कंप्लीटली बैलेंस इक्वेशन है। हाँ एक चीज और है, ये बैलेंस इक्वेशन अभी कहलाएगी एसिडिक मीडियम में, क्योंकि यहां पर बेटा आप देख सकते हो जो इक्वेशन है उसमें H प्लस आयन आ रहा है। अगर कोई हमसे कहता है कि नहीं हमें एसिडिक मीडियम में नहीं चाहिए, हमें तो आप बेसिक मीडियम में बैलेंस करके दो, तो फिर हमें क्या करना है बेटा, हमें दोनों ही तरफ उतने ही OH माइनस ऐड कर देने। देखो इधर 14H प्लस है तो यहां भी हम लेफ्ट हैंड साइड में 14 OH माइनस ऐड करेंगे, राइट हैंड साइड में भी 14 OH माइनस ऐड कर देंगे। उससे क्या होगा देखो, तो 14 OH माइनस जब मैंने यहाँ ऐड किया 14H प्लस में, तो इट विल बिकम 14H2O, क्योंकि H प्लस आयन और OH माइनस आयन मिलकर क्या बनाते हैं H2O बनाते हैं। तो 14H प्लस एंड 14 OH माइनस आयन विल बिकम 14H2O प्लस Cr2O7 नेगेटिव 2 प्लस 6 Fe प्लस 2 from 2 Cr plus 3 plus 6 Fe plus 3 plus 7 H2O plus 14 OH minus। अब बेटा आप यहाँ 14 H2 है वहां 7 H2 है, तो आपको क्या करना है कैंसिल आउट कर देना। तो यहाँ पर आपके कितने H2 रह जाएंगे 7, तो 7 H2O प्लस Cr2O7 negative 2 plus 6 Fe plus 2 forms what 2 Cr plus 3 plus 6 Fe plus 3 और कितना बचा 14 OH माइनस। तो आप देख सकते हो ये भी बैलेंस इक्वेशन ही है, बट यहां पर आप देखोगे यहां पर OH माइनस आ रहा है, तो ये कौन से मीडियम में है बेसिक मीडियम में। दिस इज बेसिक, ये बेसिक मीडियम में हमने बैलेंस किया, इट इज इन बेसिक मीडियम। अगर हम यहां बात करें ये भी बैलेंस इक्वेशन है, बट यहां पर H प्लस आ रहा है तो दैट इज इन एसिडिक मीडियम। तो इस तरह हमने देखा कि ऑक्सीडेशन नंबर सिर्फ ऑक्सीडेशन नंबर सीख लेने से किस तरह से निकाला जा सकता है, उससे वी कैन फाइंड आउट और वी कैन इजीली like determine the redox reactions, as well we can simply balance any ionic redox reaction। हमें फॉलो स्टेप्स क्या फॉलो करने थे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर देखने थे पर सब्सटेंस, उनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर को हमें इक्वल करना था। यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, यहाँ 1 तो हमने उसको 6 कर दिया बाय मल्टीप्लाइंग 6। नेक्स्ट स्टेप क्या करनी थी हमें, एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन जितने भी एलिमेंट थे उनको बैलेंस करना था। लाइक क्रोमियम 2 थे तो हमने 2 क्रोमियम कर दिया था। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए लेटरली हमें वाटर मॉलिक्यूल ऐड करना था, जो हमने किया। कितने 7 थे तो 7 H2 ऐड कर दिए। उसके बाद लास्ट स्टेप में हमें करना था जो हाइड्रोजन था उसको बैलेंस करना था, देयर वर 14 हाइड्रोजन, तो हमने इसलिए लेफ्ट हैंड साइड में 14 H प्लस ऐड कर दिया और ऑटोमेटिकली रिएक्शन बैलेंस हो गई। अभी हमें टाइम लगता है, बट जब हम बैलेंसिंग को प्रैक्टिस करते हैं 2-3-4 बार हम अलग अलग रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो इसे इन मिनट्स और इन सेकंड्स we can easily balance any redox reaction, ionic redox reaction. Okay, thank you.